वेलकम टू वीपीएम स्टडी चैनल। चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम कितने हैं और कौन कौन से हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम को लिखे क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे। उसके बाद तो देखिए आंसर क्या होगा हमारा, प्रकाश के किसी वस्तु यानी सतह से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु या सतह से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। उसके बाद कहते हैं चांदी इसका सबसे अच्छा परावर्तक है। चांदी क्या है? सबसे अच्छा परावर्तक है। अब देखिए, प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा और पढ़कर फिर क्या हुआ, लौट रहा है, तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, जिसमें चांदी सबसे अच्छा रिफ्लेक्स करता है। प्रकाश का परावर्तक सतह है। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम भाई जी? दो नियम। कौन कौन से वो भी जान लेते हैं। देखिए, तो फर्स्ट वन नियम कह रहा है हमारा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया या डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्या होता है? तीनों एक ही समतल में होता है। फिर से सुन लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम हमारा कह रहा है, यहां पर देखेंगे दूसरा नियम करें कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर हो जाता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, अर्थात कोण आई जो आपतन कोण होता है और कोण आर क्या होगा? बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर समतल दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन के सचित्र वर्णन करना है। तो देखिए, एक हम समतल दर्पण ले लिए, यहाँ पर लिखा है समतल दर्पण, उसके बाद कलई कर देंगे। उसके बाद ये आपतन बिंदु है। देखिए, सतह से आपतित किरण, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपतित किरण सतह से जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। और ये आपतित किरण हो गया जो सतह पर जा रही है और पढ़ कर लौट रही है, उसको हम परावर्तित किरण बोलेंगे। परावर्तित किरण किसे बोलेंगे? जो सतह पर पढ़ कर लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण बोलेंगे। और ये जो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब होता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, जिसको कोणाई से सूचित करेंगे, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे, जिसे हम कोणार से सूचित करते हैं। ये हमारा सचित्र वर्णन था प्रकाश के परावर्तन का समतल दर्पण पर। ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न पूछता है बिहार बोर्ड में, बार बार पूछता है सचित्र वर्णन करें। तो चलिए, बहुत ही कम समय में जान लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम हैं लिखें। तो चलिए देखते हैं, प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से, ध्यान दीजिए, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, इसके लिए 2 माध्यम होना चाहिए, और अपवर्तन जो होता है एक ही माध्यम में हो जाता है। तो यहाँ पर करें, प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को, यानी जो दिशा में परिवर्तन होगा, मुड़ने की घटना, वह होने वाले परिवर्तन या मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन का। देखिए, यहाँ पर 2 माध्यम लिए, हवा एक जल लिए हैं, सघन माध्यम एगो हो जाएगा, तो एगो विरल माध्यम हो जाएगा जिसमें चाल अधिक होता है। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही, देखिए आपने इसको जाना चाहिए था इसके सिद्ध में, लेकिन क्या हुआ? ये मुड़ गया। तो यही मुड़ने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के बाबू 2 नियम होता है। क्या होता है अपवर्तन के नियम? 2 होता है। चल लेते हैं कौन कौन सा होता है अपवर्तन के नियम। देखिए, यहाँ पर भी 2 नियम होते हैं। तो एक नंबर आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यहाँ पर अपवर्तित किरण होगा क्योंकि अपवर्तन है, तो और तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी पहला नियम एक ही है। अब आगे देखिए, दूसरा नियम कड़ है, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण यानी रंग के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर, जया मतलब कोण होता है माप, उसके बाद उसका अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक अनुपात जो होता है नियतांक होता है। अर्थात कोण म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, जहां म्यू एक नियतांक है। हम इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। देखिए, इसके हेडलाइन में रेड कलर से लिखा था, आपको ध्यान आ जाए, ये क्या है? स्नेल का नियम कहते हैं। हो सकता है 2 नंबर में आपको प्रश्न पूछ दे कि आप स्नेल का नियम लिखे, तो ये दूसरा वाला नियम लिख देंगे, तो आपका उसका 2 नंबर का हो जाएगा आंसर। यहाँ पर स्नेल का नियम यदि बोले कि लिखे तो क्या लिखेंगे? किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर क्या होता है? एक अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, ये लिख देंगे। स्नेल का नियम भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी को दूसरा नियम भी अपवर्तन का दूसरा नियम है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जानेंगे पहले कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है।
अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले निर्वात या हवा बोल देते हैं या शून्य में, जहाँ कुछ भी ना हो वही बात है। तो निर्वात या हवा या शून्य में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। या देखिए 3 × 10⁸ बढ़ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, किलो से बदलेगा तो यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पानी में प्रकाश के चाल अगर बात करें तो पानी में प्रकाश की चाल लगभग 2.25 लाख, ध्यान रखिए 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल जो होती है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यदि आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।